गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है फिर से फूड हल्का में। और आज सुबह गई सुबह और मैसेज हो गई, आज सुबह मैसेज आया मुझे कि आज दीदी नहीं आई। आज लो एक और काम शुरू हो गया, तो मैं जल्दी उठी हूँ। टाइम अभी हो रहा है 7:10 और 7:10 6:30 बजे उठ गई हूँ। बच्चे सोए हैं, सब सोए हुए हैं। और इधर मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी और रोटी फ्रांस। तो आटा मैंने गूंद लिया है, बहुत लेट हो रहा है क्योंकि आज ऑफिस जाना मुझे। आज करीबन कई दिनों के बाद मैं ऑफिस जा रही थी, 4-5 दिन तो हो ही गए थे छुट्टी लिए, क्योंकि फ़ीवर था और सब चीज़ें थी। अच्छा, आप लोग कुछ सवाल करेंगे कि तोरी ज़्यादा बनता है हमारे वहाँ। तो हाँ, एक्चुअली में मेरे हस्बैंड को बहुत लाइट खाना पसंद होता है। तो तोरी में कोई भी मसाला नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ हल्दी और नमक होता है। इसलिए तोरी हम ज़्यादा खाते हैं और पेट में के लिए ठंडा भी होता है वो। तो और इसके साथ ही बड़े वाले बेटे को भी तोरी बहुत पसंद है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि तोरी जो है ना, सच में मतलब मैं बचपन से ही खाती आई हूँ, मेरा बड़ा शौक़ था। लेकिन बचपन में जब तोरी बनता था ना, तो मैं ऐसा जी चुराती थी खाने से कि नहीं, मुझे तोरी नहीं खाना। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के वहाँ तोरी को क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तोरी को तोरी ही बोलते हैं। और गोरखपुर में तोरी को नेनुआ बोलते हैं, और यहाँ पे तोरी बोलते हैं, और गुजरात में घिया बोलते हैं। और तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोग के वहाँ क्या कहते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ आपको, तोरी को जब मैं बनाती हूँ तो उसमें हल्दी बहुत कम डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालते हैं। तो पता नहीं क्यों शुरू से हम देखते हैं ऐसे इसलिए खाते हैं। और सच में मुझे दाल चावल तोरी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। अब अभी मैं जल्दी कर रही हूँ, यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। जल्दी रोटी जल्दी से बन जाएगी, उसके बाद से फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। और यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो काम वाली दी थी, तो जो खाना बनाती हैं वो भी छुट्टी पे चल रही थी। उनके और भी फ़ीवर वायरल चल रहा है आजकल बहुत तेज़ी के साथ। मैंने कहा ठीक है, आप मत आओ, आराम करो, मैं कर लूँगी। फ़िलहाल अभी आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि घर पे कुछ है मेरे, और कुछ क्या है, बेटे का मुंडन है, तो उसमें भी बड़ा परेशान हो जाऊँगी फिर मैंने। तो अगर ये तबीयत ऐसे ख़राब रहा तो मुझे एक अल्टरनेट और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मेरा ऑफिस भी रहेगा सारा, वो भी रहेगा, और कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, जो कि बाद में पता चलेगा आपको कौन आने वाला है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे मैं स्लैब पे रोटी बेल रही हूँ, तो ये प्लीज़ मत सोचिएगा कि मैं स्लैब पे बेल रही हूँ, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से मैंने क्लीन किया हुआ है एंड देन मैं उसको वो कर रही हूँ। तो साथ में मैं सब्जी भी बना रही हूँ, साथ में मैं रोटी भी बना रही हूँ, साथ में मेरे एक तरफ चाय चढ़ी हुई है और दूसरी तरफ मेरी दूध चढ़ी हुई है। तो जल्दी सारा कुछ, एक तो 4 चूल्हे वाला गैस होने का ये फ़ायदा होता है, जो वर्किंग लेडी होती है ना, सब कुछ एक साथ बन जाता है। देखिए कितनी रोटियाँ फुली बन रही हैं, तो सब कुछ एक साथ बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि हाँ मतलब कभी अभी वेट करना। और पहले के टाइम में कितना स्ट्रगल होता था, लोग चूल्हा जलाते थे, उसके बाद से उस पर लोग वेट करते थे कि दाल हो जाएगा तो चावल रखेंगे, रोटी हो जाएगा तो सब्ज़ी बनाएंगे। मतलब ज़िंदगी कितनी आसान हो चुकी है ना, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जितनी ही ज़िंदगी आसान होती गई उतनी ही हम आलसी होते जा रहे हैं। सच बता रहे, वरना इतनी सारी बीमारियां हैं ना, वो होती नहीं अगर इंसान आलस छोड़ करके अपना काम करे तो। लेकिन क्या किया जाए, जितनी सुविधाएं मिलती हैं, लोग कहते हैं ना, उतनी सुविधा मिलने के बाद आलसी हो जाते हैं। वैसे प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बताइए कि आप लोग तोरी किस तरीके से बनाते हैं। और बहुत से लोग को मैंने कुकर में भी बनाते देखा हुआ है, तो मुझे कुकर वाला पसंद नहीं है, और मुझे तोरी में बिल्कुल ग्रेवी पसंद नहीं है। तो मैं तोरी को ऐसा बनाती हूँ, बिल्कुल सूखा हुआ और प्याज और लहसुन मिर्ची के तड़के के साथ। और यहाँ लास्ट में मैंने ना सत्तू के पराठे बनाए थे, क्योंकि सत्तू के पराठे सच में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि मैं हमेशा मटेरियल रेडी रखती हूँ, जब भी मन किया तो बना देती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं मैंने सारा जो भी नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे। और इधर से मैं टिफ़िन पैक करना भी शुरू कर दी थी, पर टिफ़िन पैक करना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कभी भूल जाते हैं तो फिर छूट जाता है। तो सबसे पहले बना के मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और ये हस्बैंड का मैं टिफ़िन पैक कर रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड भी ना
जब भी टिफ़िन लेके जाते हैं तो इनको खाने में सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, सिर्फ 2 रोटी और सब्ज़ी और कुछ इसके साथ जो भी हो, या तो कोई फ्रूट्स हो या तो सैलेड हो या तो कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं अपना टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ साथ में, क्योंकि दोनों साथ में। और एक चीज़ बताऊँ, दोनों का टिफ़िन का कलर बिल्कुल सेम है। और मैं इतने लंच बॉक्स खरीदती हूँ ना, आप बिलीव करेंगे, मैंने साल भर में करीबन 3 से 4 सेट लंच बॉक्स ख़रीदा है। और कहते हैं ना कि काम वाली होती है तो ऐसे ही होता है, कभी ढक्कन गायब हो गया, कभी कुछ गायब हो गया। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपके लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, कि मैं तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये जो टिफ़िन मैं लाई हूँ ना, इसका भी रबड़ गायब हो गया था, फिर मैं दूसरा लेकर के रबड़ आई। और ये मैं दोनों, देखिए दोनों टिफ़िन मेरे पैक हो चुके हैं। एक मैंने हस्बैंड में रख दिया और एक अपने को भी रख रही हूँ। अब साथ में सोच रही हूँ मैं क्या रखूँ, सैलेड रखूँ या कुछ और रखूँ। फिर दिमाग में आया कि चलो प्याज टमाटर, प्याज तो रखती नहीं हूँ मैं टिफ़िन में क्योंकि स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने आम सोचा कि आम क्यों रख देते हैं, तो मैंने आम कट करके रखा। और अब तो आम के मौसम भी चले गए हैं, आम भी बाज़ार में बहुत अच्छे नहीं हैं, बट मैं लंगड़ा आम मंगवाई थी तो मैंने कहा लाओ आम रख देती हूँ। और क्योंकि रात में भी इनका खाना नहीं हो पाता है, आम टिफ़िन में खा लेंगे। तो अब यहाँ पे मेरे दोनों लंच बॉक्स पैक हो चुके थे और देख सकते हैं जो कलर इसका है वही कलर इसका भी है। तो वैसे गड़बड़ इसलिए नहीं होता कि मैंने हस्बैंड का साइड में रखा था, अपना अलग साइड। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह अपने बच्चों को खाना भी खिला दिया। उठिए, 8 बज गया। 8 बजे उठ गए तो मैं आ गई नहा के, और ये उठ गए हैं। अभी भी उठ गया, अभी जल्दी उठो जल्दी उठो, चलिए नाश्ता कीजिए। आज पूजा करेंगे क्योंकि मैं थर्सडे तक से शैम्पू नहीं की हूँ मैं, इसलिए मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। बोल दो नहीं, उठते ही स्क्रूज कर गया फ़ोन का। यही बैठिए यार, एक वर्किंग लेडी और एक ब्लॉगर जो होते हैं कितना काम करते हैं ना, आप समझ सकते हैं ना कितना काम सब सुबह हैंडल करना, फ़ोन भी देखना, फ़ोन भी रिप्लाई भी देना, सारा काम हैंडल करना है ना। लेकिन बैठ क्यों नहीं रहे हैं, इधर बैठिए ना। तो वहाँ नहीं, अच्छा वहाँ बैठे नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा बैठिए तो देखें। अभी कहाँ चिल्ला रहा है, निकालिए जो निकालना है, जो खाना है। ये अभी जस्ट मैं निकाल के टिफिन पैक की हूँ ना। बस नाश्ता करें। अब ये मत करिएगा कि जीजा जी बिना नहाए वो कर रहे हैं, सुबह सुबह बस नाश्ता कर रहे हैं फिर नहाएंगे फिर करेंगे, क्योंकि सुबह नहाने के बाद उनको फिर टाइम नहीं मिलता है कि वो नाश्ता कर पाए, फिर वो तुरंत भाग जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ ज़बरदस्ती, नहीं तो करते हैं कि पहले आप नाश्ता कर लीजिए फिर जो है आप फिर नहाइएगा। नहीं अरे फिर जा नहाने करके जाइए। अरे नहीं, फिर कर नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी में। नहीं अब चलिए ना करिए यार, मेरे को ना ढूंढी थी मैं, लेकिन मिला नहीं मुझे। सही मुझे तो ढूंढ रही हूँ ना, बढ़िया मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ली। मुझे दोनों रूम में चेंज करना था, हमने कहा ये भी चेंज करूँगी मैं, वो वाला बढ़िया वाला लाएंगे। तो मैं भी नाश्ता कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ और रास्ते में जाते वक्त मुझे थोड़ी सी कुछ घर के लिए सब्जियां लेनी थी। मैंने कहा थोड़ा ले लूँ क्योंकि फिर आने के बाद ना नहीं मन करता, और आज हस्बैंड का लेट होगा आने में, तो आज वो दिल्ली की तरफ गए हैं, और दिल्ली की तरफ गए हैं तो आज थोड़ा ज़्यादा काम है। मैंने कहा चलो सब्जियां ले लूँ। मैंने सब्जियां ली और बस घर पहुँचती हूँ फिर दिखाती हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मेरी, फिर भी जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो। आप तो खुद देख के लग रहा होगा कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा मूड भी ठीक नहीं है। पता है आपको लोगों से मैं क्या बोलूं, मैं एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखूं, मैं रहूं ना रहूं, कभी हो सकता है कि
आप लोग के बीच में मेरा साथ बहुत कम दिन का हो, चाहे जैसे भी हो, जो भी मुझे नहीं पता, किसी को कुछ भी कभी भी हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, सच का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज आप जो करोगे आपको वही मिलेगा। सच के रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत अड़चने आती हैं। सच के लिए कभी कभी आपको अकेले भी खड़ा रहना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि हमेशा सच्चे रास्तों पे चलने वाला इंसान अकेला होता है, लेकिन जब वो कुछ दिन तक चलता जाता है ना, तो देखता है पीछे पलट के तो एक कारवां उसके साथ होता है। जब भी कोई पहाड़ पे सड़क बनाना होता है, रोड बनाना होता है, तो कभी टोलियां नहीं जाती, कभी कोई कारवां नहीं जाता, हमेशा उस पे कोई एक अकेला आदमी ही काम करता है। और अकेला आदमी एक पत्थर उठाता है, दूसरा पत्थर, पहले रास्तों का खोज करता है, उसके बाद उस रास्तों पे आने वाले टाइम में गाड़ियां दौड़ती हैं। इसी को बस संतोष करके हमेशा सच के रास्ते पे चलिए। अपना ईमान कभी बिकने मत दीजिए, झूठ के आगे अपने घुट्टे मत टेकिए। स्थितियों के हिसाब से अपने आप को हर स्थितियों में ढालने की कोशिश कीजिए, लेकिन सच के साथ कोई समझौता मत करिए। चलिए, थोड़ा सा आजो को संभालना ले लूं, मन में कुछ था हल्का कर लिया आपसे, और मिलती हूँ घर पे। यार एक चीज का बड़ा तकलीफ हो रहा है, जस्ट मैंने अभी फोन चेक किया है ना, तो मैंने लास्ट टाइम में अभी घर से निकलते टाइम में और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शूट की थी, बट वो सारी चीजें इसमें सेव नहीं हो पाई, वो डिलीट हो गई। अब इतना खल रहा है, मैं जस्ट अभी फोन चेक की थी अपना, एक्चुअली जो दिखाता ना आफ्टर सेव दिखा देता है, तो मैंने कहा चलो मैं सेव कर लूंगी उसको, और उसके बाद से फिर बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि वो क्लिप्स मेरे डिलीट हो गए, सेव ही नहीं हो पाए। अब मैं क्या बोलूँ, वो मैंने सब कुछ करने के बाद लंच वगैरह सब मैंने आई थिंक पैक कर दिया था, और उसके बाद मैंने सारा शूट किया था, ऑफिस निकली थी, रास्ते में भी मैंने 2-3 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की थी, बट सॉरी यार मिस कर गई मैं, सेव नहीं हो पाया, और अभी देखी तो डिलीट हो चुका था। सॉरी, क्या बोलूँ मैं। चलिए मिलते हैं घर पे। साथ में लेके आई हूँ मिर्ची भी, मिर्ची में छोड़ दी थी और भूल गया था, और सुबह मैंने लाल मिर्ची डाली थी और इतनी तीखी हो गई थी सब्जी ना कि बहुत ज़्यादा तीखी थी। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये है मेरा फेस पेंट। जिंदगी है एक पहेली, कोई न जाने, कोई न जाने। एक्चुअली ना कुछ चल रहा है मशीन यहाँ पे, लाइट नहीं है, सो इसलिए बहुत तेज आवाज़ हो रही। काफ़ी दिन बाद ऑफिस गई थी ना, तो बिल्कुल थक सी गई थी एकदम। अब बच्चों को एक्चुअली में ना बच्चों को लाना, बच्चों को फिर वो करना, मेरा 2 बार अप डाउन हो गया। मैं मिर्ची छोड़ दी थी, मिर्ची लेने गई थी, फिर अभी को लेने गई, अभी को लेकर के आई, फिर दोबारा गई। जिंदगी का नाम ही है चलना, चलते रहना। मेट्रो सिटीज की लाइफ ऐसी भाग दौड़ वाली होती है। इतनी जल्दी आते ही? अभी को मैं अभी जस्ट घर छोड़ के गई हूँ 10 मिनट पहले, और जैसे सब लेके आ रहे देख रही हूँ घर पे आके, वो आते ही सो गया। थक जाता बेचारा। तो आज बना रही हूँ बेसन का पराठा, के हल्का लाल हो गया, वैसे इनको क्रिस्पी पसंद है। और ये मैंने मसाला तैयार किया था सत्तू का, इसमें मैंने प्याज, अचार का मिर्चा, सरसों का तेल, अजवाइन, मंगरेला, नमक, सरसों और बस, और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था। बहुत टेस्टी बनता है ये।